प्रोग्राम ऑन रैपर क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग रैपर क्लासेस के प्रोग्राम को डील करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली 3 मेथड्स के ऊपर फोकस करेंगे, वैल्यू ऑफ, पार्स एंड टू स्ट्रिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello everyone, welcome to Programming Perception. I am Amit Kumar and this is the 43rd tutorial of our video series BlueJ for 10th. And आज के ट्यूटोरियल में हम लोग रैपर क्लास के ऊपर कुछ प्रोग्राम को देखने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं पर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और डिस्कस करते हैं कि रैपर क्लासेस के ऊपर एक प्रोग्राम बनाकर वैल्यू ऑफ, पार्स एंड टू स्ट्रिंग मेथड किस लिए यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं एक सजेशन यहाँ पे देना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने ट्यूटोरियल 42 अब तक नहीं देखा है, जो बेसिकली रैपर क्लास के ऊपर इंट्रोडक्शन है, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप उस ट्यूटोरियल को देखें एंड फिर आगे कंटिन्यू करें। ट्यूटोरियल का लिंक अभी टॉप राइट कॉर्नर पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि रैपर क्लास के इन मेथड्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो अपने पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था, बेसिकली डिफाइन किया था कि इन मेथड्स का क्या पर्पस है। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू ऑफ एंड पार्स मेथड की। अब हर एक रैपर क्लास के लिए इनका अलग इस्तेमाल है। तो मैं एक कन्वर्टिंग नाम से क्लास बना रहा हूँ, ओके। एंड इस क्लास के अंदर हम लोग अपने रैपर क्लास के दोनों मेथड्स को, वैल्यू ऑफ और पार्स मेथड को देखेंगे। एंड बिकॉज 8 डिफरेंट टाइप्स की रैपर क्लासेस हैं, मगर ये दोनों मेथड इन सभी क्लासेस में मौजूद हैं, एक्सेप्ट आई थिंक कैरेक्टर, मैं आपको दिखाऊंगा। बट मोस्टली बाकी सारी क्लासेस जो या तो इंटीजर फॉर्मेट में है या बोलियन को डील कर रही हैं, उन सबके पास ये टू स्ट्रिंग या वैल्यू ऑफ मेथड है, राइट। सो लेट्स सी इन पार्स मेथड, टू स्ट्रिंग और वैल्यू ऑफ मेथड को। अब सबसे पहले ये एप्लीकेशन प्रोग्राम जो मैं बना रहा हूँ, इस एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर हम लोग एक स्ट्रिंग वैल्यू लेंगे, राइट। सो मैं यहाँ पर इनफैक्ट एक सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहा हूँ, एक अरे के बजाय, ओके। एंड इस स्ट्रिंग वैल्यू को मैं प्रोवाइड कराऊंगा वैल्यू ऑफ मेथड को, एंड साथ साथ में मैं प्रोवाइड कराऊंगा पार्स INT मेथड को। एंड मैं दोनों के लिए इंटीजर रैपर क्लास का यूज़ कर रहा हूँ। आप इसकी जगह पर किसी दूसरे रैपर क्लास का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली यूज़ कर रहा हूँ इंटीजर डॉट पार्स INT, एंड इस मेथड के अंदर हम लोग पास करेंगे आर्ग्स, यानी जो ARGS स्ट्रिंग वेरिएबल हम लोगों ने लिया है वो वेरिएबल। अब मैं आपको बता दूं, ये इंटीजर क्लास है तभी ये पार्स INT मेथड है। अगर हम डबल की बात करें तो वो पार्स डबल है, फ्लोट की बात करें तो पार्स फ्लोट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके ये सारे रैपर क्लासेस के पार्स मेथड का डिटेल दिया हुआ है, तो आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं। एंड इसी के साथ मैं वैल्यू ऑफ मेथड को भी कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर। सो लेट्स सी वैल्यू ऑफ, सो इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ एंड आर्ग्स, ओके, क्वाइट फाइन। अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ, बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब मैं इसे रन करता हूँ एंड इस बार जब मैं मेन को कॉल करूँगा तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग वैल्यू पास करूँगा। तो यहाँ स्ट्रिंग के रूप में, अब यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं, जब भी आप स्ट्रिंग पास करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे, राइट। मैं पास कर रहा हूँ 1 2 3 एंड ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। एंड आप देख सकते हैं कि आउटपुट मेरे पास आ रहा है 123, राइट। सो डेफिनेटली यहाँ से देखें तो ये मेथड ऑलमोस्ट सेम काम कर रहा है, राइट। हम कब पार्स INT यूज़ करेंगे एंड कब वैल्यू ऑफ यूज़ करेंगे, इस चीज़ को समझते हैं। तो ये डिफरेंस इन दोनों के बीच में बेसिकली 2 मेजर डिफरेंस है, मगर हमारे कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से उनमें से एक ही देखने लायक है। वो डिफरेंस है इनके रिटर्न टाइप का, राइट। तो अगर मैं बात करूं पार्स INT मेथड की, तो पार्स INT मेथड इंटीजर टाइप रिटर्न करता है, यानी प्रिमिटिव टाइप रिटर्न करता है, और वहीं पे वैल्यू ऑफ मेथड एक्चुअली रिटर्न करता है इंटीजर टाइप बट क्लास टाइप, राइट। सो ये एक मेजर डिफरेंस है जो आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मगर जावा के 1.5 वर्जन के बाद ऑटो बॉक्सिंग इंट्रोड्यूस हो गया था, तो डेफिनेटली अब वो प्रिमिटिव इंटीजर रिटर्न करे या क्लास टाइप, वहाँ पर टाइप कास्टिंग हो जा रही है या ऑटो बॉक्सिंग हो जा रही है। इसलिए डेफिनेटली कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस डिफरेंस से, मगर ये डिफरेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, राइट।
दूसरा मेजर डिफरेंस, अच्छा इस डिफरेंस को मैं आपको दिखा भी दूं और इसीलिए मैंने डॉक्यूमेंटेशन यहाँ ओपन करके रखा था। मैंने यहाँ दो रैपर क्लासेस ओपन करके रखे हुए हैं एंड आपको मैं दोनों के वैल्यू ऑफ मेथड को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए वैल्यू ऑफ मेथड है, राइट, एंड वैल्यू ऑफ मेथड एक डबल एक्सेप्ट कर रहा है या वैल्यू ऑफ मेथड एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है। ये डबल एक्चुअली क्या है, ये प्रिमिटिव टाइप में एक्सेप्ट कर रहा है एंड स्ट्रिंग जो हमने अभी पास किया, एंड ये दोनों वैल्यू ऑफ मेथड रिटर्न कर रहे हैं डबल टाइप में, राइट। इसी तरह से एक पार्स डबल मेथड है यहाँ पर जो एक्सेप्ट कर रहा है स्ट्रिंग एंड रिटर्न कर रहा है डबल टाइप प्रिमिटिव, राइट। सो यहाँ पे दो डिफरेंस समझ में आया। पार्स मेथड ओवरलोडेड नहीं है, उसमें सिर्फ स्ट्रिंग पास किया जा सकता है। वैल्यू ऑफ मेथड ओवरलोडेड है, यानी वैल्यू ऑफ मेथड का दो वर्जन है, एक में आप प्रिमिटिव टाइप पास कर सकते हैं, दूसरे में स्ट्रिंग, एंड वो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग, राइट। जैसे अगर आप डबल क्लास का कर रहे हैं तो डबल में कन्वर्ट करेगा, इंटीजर क्लास का कर रहे हैं तो इंटीजर में कन्वर्ट करेगा डेफिनेटली, उस पर्टिकुलर रैपर क्लास में कन्वर्ट कर देता है। मगर अगर हम पार्स मेथड की बात करें तो ये सिर्फ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है एंड ये पर्टिकुलरली प्रिमिटिव टाइप में ही कन्वर्ट करता है। तो ये तो मेजर डिफरेंस हो गया वैल्यू ऑफ अ पार्स आइडेंटिटी के बारे में। अब बात करते हैं टू स्ट्रिंग मेथड की। टू स्ट्रिंग मेथड क्या करता है, तो इसी चीज़ को समझने के लिए, टू स्ट्रिंग मेथड को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना रहा हूँ, और आई शुड से मैं इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, राइट, इज इक्वल्स टू न्यू इंटीजर, राइट। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी 25। अब टू स्ट्रिंग मेथड बहुत ही खास है। टू स्ट्रिंग मेथड बेसिकली रैपर क्लास का मेथड नहीं है। टू स्ट्रिंग मेथड हमारे ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है। मैंने बहुत पहले अपने वीडियो में बताया था कि जावा की सारी क्लासेस ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करती हैं। देयर इज एन ऑब्जेक्ट क्लास इन जावा। सो हम जावा के इस ऑब्जेक्ट क्लास की बात करें तो इसके पास है टू स्ट्रिंग मेथड, राइट, एंड इसके टू स्ट्रिंग मेथड को हम लोग कॉल करते हैं, या इसका ही टू स्ट्रिंग मेथड इसी का टू स्ट्रिंग मेथड इनहेरिट होकर के इसके सब क्लासेस के पास आता है। सो हम उसी मेथड को कॉल करते हैं। मगर टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं इसका एक अल्टरनेटिव भी है, बहुत ईजी है, तो हम लोग उसको क्यों नहीं यूज़ करते हैं। सो यू कैन सी दिस टू स्ट्रिंग मेथड, ये ऑब्जेक्ट क्लास का है एंड इसी क्लास से ये सारी क्लासेस में गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, टू स्ट्रिंग स्पेसिफिकली रैपर क्लास का मेथड नहीं है, ये उसके पास इनहेरिट होकर के आया है। एंड इसका काम क्या है, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। लाइक अगर मैं ये जो इंटीजर टाइप ऑब्जेक्ट है इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके str में रखना चाहता हूँ, तो आई कैन सिंपली राइट इट एज obj.toString, राइट। अगर आप टू स्ट्रिंग मेथड को देखें, अभी मैंने आपको दिखाया भी था, सो इट्स नॉट स्टैटिक, राइट। अगर आप टू स्ट्रिंग मेथड को देखें तो ये स्टैटिक नहीं है, तो आपको इसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, एंड जिस ऑब्जेक्ट के साथ आप कॉल करें। सो फिलहाल मैं obj के साथ कॉल कर रहा हूँ, एंड ये पॉसिबल है क्योंकि इंटीजर क्लास के अंदर ये टू स्ट्रिंग मेथड इनहेरिट होकर के आया है। ओके, सो अब मैं अगर प्रिंट करूँ तो ये वैल्यू 25 प्रिंट करेगा, राइट, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। तो टू स्ट्रिंग मेथड का काम है इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, बट मेरे से बच्चे अक्सर बोलते हैं कि इसकी ज़रूरत ही क्या है, तो मैं अभी उसी ज़रूरत को समझाऊंगा, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। ओके, सो सबसे पहले तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग पास करते हैं, सो लाइक 25 एंड ओके एंड हेयर इट इज़। सो अब बच्चे बोलते हैं कि ये काम तो हम लोग नॉर्मली भी कर सकते हैं, लाइक अगर मैं सिंपली भी लिखूँ str इज इक्वल्स टू obj, सो क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं कंपाइल करूँगा, सो यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। अगर ये इंटीजर टाइप वेरिएबल होता, सपोज int x इज इक्वल्स टू 10, एंड उस समय आप str में x को असाइन करते हैं एंड कंपाइल करते, सो आप ये एरर वहाँ पे भी देख सकते हैं, इनकम्पैटिबल टाइप्स, int कैनॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। सो तब बच्चे बोलते हैं कि सर वो भी आसान है, हम एक सिंपल स्ट्रिंग के साथ x को ऐड कर दें तो ये x कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में, राइट। ऑफ कोर्स ये हो जाएगा, मगर टू स्ट्रिंग मेथड का फ़ायदा क्या है वो समझाने के लिए बेसिकली मैं ये कोड लिख रहा हूँ। सो सपोज अगर आप टू स्ट्रिंग मेथड से कुछ और करवाना चाहते हैं, राइट, तो आप ये काम कर सकते हैं, टू स्ट्रिंग मेथड को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे बस एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, या ये कोड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ मैंने abc एक क्लास बनाई है, एंड इस abc क्लास में इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया है c, राइट। एंड क्योंकि abc क्लास मेरी अपनी क्लास है, कस्टम क्लास है, डेफिनेटली जावा के नॉर्म्स के हिसाब से इसके पास भी टू स्ट्रिंग मेथड होना चाहिए, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे सिंपली बस मैं c को असाइन करता हूँ और कुछ नहीं कर रहा, तो एक सिंपल मेथड बना देता हूँ, पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट, जो एक इंटीजर टाइप वैल्यू लेगा,
राइट। एंड इनफैक्ट मैं इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट बना दे रहा हूँ, ज़्यादा बेहतर है। ओके, इंटीजर टाइप वैल्यू लेगा एंड इस वैल्यू को इस इंटीजर टाइप ऑब्जेक्ट में असाइन कर देगा, राइट। सो बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। सो c इज इक्वल्स टू एक्स, डन। अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं ABC क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, राइट। इंस्टेड ऑफ इंटीजर क्लास का मैं ABC क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पर। एंड इसमें वैल्यू पास करने के लिए हमारे पास एक मेथड है obj.accept, राइट। एंड इसमें मैंने वैल्यू डाल दी सपोज 10। सो ये 10 वैल्यू x में जाएगी, फिर c में असाइन हो जाएगी, राइट। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इस वैल्यू को प्रिंट करूँ, राइट, सो बहुत इजीली प्रिंट कर सकता हूँ, लाइक obj.c एंड इट विल प्रिंट दैट। ठीक है, मैं कंपाइल करूँगा, ये एग्जीक्यूट होगा। अब मैं चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। सो एज आई सेड टू स्ट्रिंग मेथड में कॉल कर सकता हूँ, राइट, इस ऑब्जेक्ट के साथ, एंड वो उसको कन्वर्ट करेगा। कंपाइल करते हैं, कोई एरर भी नहीं है, एंड इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो लेट्स सी। ओके, ABC क्लास मैंने शायद पहले भी बनाई हुई थी। ओके फाइन, कोई नहीं। सो अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, ABCD कर दीजिए, दैट विल, ओके, ABCD, ये मूवी नहीं है, क्लास का नाम, फाइन। अब इसको कंपाइल करते हैं एंड मेन को कॉल करते हैं। एंड यहाँ मेन में हम एक वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं, लाइक 25। ओके, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है ABCD@ 1ED6A4B0। ओके, सो ये टू स्ट्रिंग मेथड का यूज़ अब आपको समझ में आ रहा होगा। नॉर्मली अगर मैं टू स्ट्रिंग को कॉल करूँ किसी भी ऑब्जेक्ट पर, अगर मैं ये इंटीजर ऑब्जेक्ट पे कॉल करता, डेफिनेटली उसकी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करता। मगर ये टू स्ट्रिंग मेथड आप अपने हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो वो वही करेगा जो एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट करना चाहिए। एंड फिलहाल यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा था वो आउटपुट कुछ और नहीं था, वो आउटपुट हमारे ऑब्जेक्ट का मेमोरी में जो मेमोरी एड्रेस था या मेमोरी में जो रेफरेंस था, उस रेफरेंस को प्रिंट किया गया था। सो मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे एक चीज़ समझा रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया ये सिलेबस से थोड़े बाहर की चीज़ है, मगर टू स्ट्रिंग मेथड इसलिए होता है ऑब्जेक्ट क्लास के पास ताकि ये सारी क्लासेस के पास चला जाए और उस क्लास का क्रिएटर टू स्ट्रिंग मेथड को अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सके, राइट। सो इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होगा एंड मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ माई स्टोर्ड वैल्यू, एंड यहाँ पर मैं x की वैल्यू c की वैल्यू प्रिंट कर दे रहा हूँ, राइट। अब मैं अगर इसको कंपाइल करूँ एंड यू कैन सी, अब ये टू स्ट्रिंग मेथड मेरा कस्टम मैसेज प्रिंट करेगा इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग इट्स ओन वैल्यू, राइट। सो चलिए इसको कंपाइल करते हैं। ओह, वी नीड अ वैल्यू 25 एंड माई स्टोर्ड वैल्यू इज 10। मैंने एंटर किया 25 और ये वैल्यू प्रिंट कर रहा है 10। अब क्या वजह है, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट मेथड में 10 पास किया, मैंने वो वैल्यू पास नहीं की जो मैंने एक्सेप्ट किया था, राइट। अगर इसकी जगह पर आप यहाँ पे आर्ग्स पास कर दें सो डेफिनेटली 25 असाइन होगा। हाँ, मगर आर्ग्स पास करने से पहले उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोरओवर, सो हम लोगों ने देखा वैल्यू ऑफ और पार्स मेथड, ये सारे रैपर क्लासेस के पास है। वैल्यू ऑफ मेथड रिटर्न करता है रैपर क्लास टाइप में और पार्स मेथड रिटर्न करता है प्रिमिटिव टाइप में। एंड टू स्ट्रिंग मेथड को, जो नॉर्मली एक वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के काम आता है, इसका मेन पर्पस अलग अलग क्लास को अपने हिसाब से स्ट्रिंग रिटर्न करना हो तो टू स्ट्रिंग मेथड के थ्रू वो कर सकते हैं। तो मैंने एक सैम्पल एग्जाम्पल दिया, दो इट्स बियॉन्ड द सिलेबस। सो हम लोगों ने रैपर क्लासेस को देखा और हम लोग रैपर क्लासेस का बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं अपनी अपकमिंग क्लासेस में, क्लास 11th में, क्लास 12th में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसके मेथड का इस्तेमाल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, आज के वीडियो ट्यूटोरियल में बस इतना ही। होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग।